हेलो एवरीवन, टेंजेंट थ्योरी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अमन और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं नई एक्सरसाइज की शुरुआत। और नई एक्सरसाइज करने के लिए आपको पता है एक कॉन्सेप्ट जो हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में पढ़ा था वो हम दोबारा रिकॉल करेंगे और उसी बिहाफ पे सारी एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम हमारे कॉन्सेप्ट को। तो आखिर कॉन्सेप्ट है क्या? ये कॉन्सेप्ट हम वैसे पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार रिकॉल करा देते हैं ताकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब सारी चीज़ें इजी रहेंगी। तो जब हमको x की वैल्यू निकालनी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, जो कि हमारी जो इक्वेशन होती है वो ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 होती है, वहाँ पे हम दो तरीके से किसी भी काम को कर सकते हैं। पहला होता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा है? ये जो लिखा हुआ है ना, ये वाला, यही क्वाड्रेटिक फार्मूला है। और इसके तीन ये मेन चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी, जो पहले क्वेश्चन में काम आने वाली है आपके। तो फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे एक चीज़ और देख लेंगे कि d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। पढ़ा चुका हूँ, d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट से ही हम यहाँ पे टू इक्वल रियल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स, नो रियल रूट्स करके वैल्यूज़ को निकालेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो वहाँ पे दो अलग अलग रियल रूट्स होंगे, जैसे कि 2 और 3 आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 0 की तरफ आ जाती है वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 हो जाती है तो वैल्यू आपकी 1 1 आ सकती है, 2 2 आ सकती है। कहने का मतलब है कि सेम वैल्यूज आएंगी, √2 √2 √3 √3 √5/2 √5/2 कुछ ऐसे करके। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू छोटी आती है आपकी, जैसे कि -1 आ गई, -3 आ गई, ऐसी आ गई, तो आपकी कोई सी भी वैल्यू नहीं आएगी। कहने का मतलब x की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करने वाली है। तो यही है पूरा फंडा इस टॉपिक का, इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का। इसके बाद तो कुछ भी नहीं करना होता है, इसके बाद तो हमको सीधा चलना है क्वेश्चन पे और क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। तो एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, उनको फाइंड भी करना है। आप सबकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, तो मैं पहले ये देख लेता हूँ कि मेरी इमेज कैसी आ रही है। बिल्कुल सही आ रही है सर, बिल्कुल सही आ रही है। आगे चलते हैं, ठीक है जी। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमको पता है कि ये कौन से पैटर्न पे लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है हमारा ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे b की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? तो मैं यहाँ पे एक बार ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। a की वैल्यू है हमारी 2, b की वैल्यू है हमारी -3 और c की वैल्यू है 5, यानी कि प्लस का 5। फॉर्मूला है ये। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पहले आप क्वेश्चन ढंग से पढ़िए। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। पहले आप नेचर ऑफ द रूट्स को फाइंड करो, उसके बाद आप बाकी के काम करना। अगर आपको मौका मिले करने का तो ही करना है। तो नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करने के लिए हमको d की वैल्यू निकालनी पड़ती है, और d होता है डिस्क्रिमिनेंट, इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर कौन सा है? बी स्क्वायर है -3 का स्क्वायर। क्वेश्चन शुरू कर चुका हूँ मैं करना। माइनस का 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 5। सॉल्व करेंगे। -3 का स्क्वायर, -3 मल्टीप्लाई बाय -3, 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, तो ये हो गया 40। तो यहाँ पे वैल्यू आई है माइनस का 31। अच्छा, एक जल्दी से एक बात बताओ, d की वैल्यू अगर 0 से छोटी होती है तो वहाँ पे कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते, तो इसका आंसर आएगा नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे कि यहाँ पे चलो, जब d की वैल्यू जब बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि d की वैल्यू 0 से छोटी थी तो नो रियल रूट्स था। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या बोला है क्वेश्चन में कि अगर आपकी रियल रूट्स की वैल्यू आती है तो ही उनको फाइंड करना, अदरवाइज फाइंड नहीं करना है। तो यहाँ पे ही आपका क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। समझ में आई बात? यही था आपका पहला पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। जी सर, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट
सेम प्रोसेस है, सेम क्वेश्चन है, तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, डी की वैल्यू। तो मैं यहाँ पे छोटा छोटा लिख देता हूँ। ए की वैल्यू आ रही है 3, बी की वैल्यू आ रही है -4√3 और सी की वैल्यू आ रही है +4। तो हमको पहले डी की वैल्यू निकालनी है। डी की वैल्यू निकालने के लिए b² - 4ac हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे b आएगा हमारा -4, एक सेकेंड ब्रैकेट में लगते हैं और ये हो जाएगा ऐसे, -4, a आएगा हमारा 3 और c आएगा हमारा 4। तो ये हो जाएगा। अब देखो -4√3 का स्क्वायर करते हैं, -4√3 मल्टीप्लाई बाय -4√3। एग्ज़ाम में रफ में करनी है जो भी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि जिस भी बच्चे को ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस में, छोटे छोटे ऑपरेशंस में दिक्कत है ना, वो क्लियर हो जाए। तो देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ख़त्म। 4 4 जा 16, पता है ना। √3 मल्टीप्लाई बाय √3 इंटू 3 हो जाएगा, मतलब कि √3 मल्टीप्लाई बाय √3 3 होता है। √a मल्टीप्लाई बाय √a, बहुत बार बताया मैंने, a होता है। तो यहाँ आ गया आपका 48। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हो गया हमारी 48 माइनस 4 3 जा 16, ओ सॉरी 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। तो ये हो गया 48 माइनस 48, वैल्यू आई 0। मतलब डी की वैल्यू आपकी कितनी आई, 0 आई। डी की वैल्यू 0 आते ही आप लोगों को क्या समझ में आई कि क्या हो रहा है, यहाँ पे दो रियल रूट्स बनने वाले हैं, दो रियल रूट्स बनने वाले हैं। लेकिन वो किस तरह से होंगे, जब डी की वैल्यू सेम होती है, जब डी की वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है, तब वहाँ पे दो इक्वल रियल रूट्स आते हैं। तो इक्वल रियल रूट्स के लिए हम इनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे करते हैं इसको सॉल्व। तो यही पूरा फॉर्मूला है, तो मैं पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ। चलो, -b प्लस माइनस √ का d/2 है। सर ये d कहाँ से आ गया भैया, b² - 4ac d होता है ना, वैसा का वैसा लिख दिया d। अब मैं बार बार वैल्यूज पुट नहीं करूँगा, सीधा 0 रखूँगा। x = माइनस का, ये माइनस फॉर्मूले वाला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाला माइनस है ये, और अपना जो माइनस है ये अपना अलग माइनस है, इसको लेके चलना पड़ेगा। -4√3 प्लस माइनस √0, 0 होता है, तो 0 होता है तो इसको हटा भी सकते हैं, तो हटा देते हैं। ठीक है, तो हटा दिया है। चलो ऐसा करते हैं, लिखते हैं वापस से प्लस माइनस का 0। अभी बताता हूँ क्यों लिखा है मैंने। अपॉन 2a, 2 × 3 6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आई आपकी माइनस माइनस प्लस का 4√3 अपॉन का 6, कटने के बाद ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। तो आपकी जो x की वैल्यू आई है, यहाँ पे करता हूँ, वहाँ पे वीडियो आ रही होगी, x की वैल्यू आई है वो आई है 2√3 अपॉन का 3। तो यही आपकी वैल्यू आएगी, x की जो वैल्यू आएगी वो यही है, प्लस वाली भी यही है, दूसरे प्लस वाली भी यही है। कहने का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ये आपकी 2 इक्वल रियल रूट से निकली हुई वैल्यू है। इसी वैल्यू से आपका ये वाली इक्वेशन सॉल्व हुई है। ठीक है, कैसे करा है एक बार रिवीजन कर लेते हैं वापस इस क्वेश्चन का। हमको क्वेश्चन दे रखा है, हमको बोला जा रहा है कि नेचर ऑफ द रूट्स निकालो, जो हम d = b² - 4ac से निकाल सकते हैं। हमने निकाला, हमारी वैल्यू आई 0। वैल्यू 0 आने के बाद हमको ये पता है कि हमको अब इसको फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √ का d या फिर √ का b² - 4ac अपॉन 2a। वहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारी एक ही वैल्यू आएगी। हमको पता था ना कि एक ही वैल्यू आएगी, क्यों पता था, क्योंकि d = 0 पहले ही आ चुका था। ठीक है, तो ये होता है आपका यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट। अगर समझ में आया हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।